अस्सलाम वालेकुम। आपको रूही किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी इसमें मिलेंगी इंशाल्लाह। तो हमने हाफ कप इसमें ऑयल डाला है। अभी एक बड़ा प्याज हम इसमें रफली चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। ये बीच में वो उसका सख्त वाला पार्ट आ गया, वो हमने निकाल दिया है। इसका सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। इसको हमने कलर नहीं देना, इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना। देखिए कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है। अभी हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन हमने अच्छी तरह 1 किलो अच्छी तरह धो के रखा हुआ था, वो डाल दिया। इसके मैंने लेग पीस के भी सेंटर से 2 हिस्से किए हुए हैं। ये मुर्गी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने उसके लेग पीस के भी 2 हिस्से लेग के कर दिए। अगर छोटा चिकन हो, मतलब 1.5 किलो वाला हो, तो उसमें अब जो है ये गोश्त 1 किलो था। अगर हम 1.5 किलो वाली मुर्गी लेते हैं तो उसको जब गोश्त बनता है उसका, तो वो पीस नॉर्मल ठीक अच्छे पीस होते हैं, और उसको फिर लेग पीस उसके बड़े नहीं होते कि उनको हम काटें। इसको भी ब्राउन नहीं करना, लेकिन इसका कलर चेंज हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद सा कलर इसका हो जाए, तो उसके बाद फिर हमने दूसरे इसमें चीज़ें डालनी है। इसको हमने उतनी देर भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका कलर चेंज करना, इस तरह करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक तो बाद में कम भूनना पड़ता है, दूसरा वो चिकन की एक खास महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। अभी हमने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दी, 1 टेबल स्पून। इसको लहसुन और अदरक की पेस्ट को पहले नहीं डालना, वरना हम जब लहसुन और अदरक की पेस्ट को डालते हैं तो वो फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाती है, तो वो फिर चिकन को भूनने नहीं देती। इसलिए हमने उसको थोड़ा सा, जब उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट इसमें शामिल करनी है। आराम आराम से इसमें चम्मच चलाते जाएं, साइडों पे लगे नहीं। अगर ये वाला प्रोसेस अच्छी तरह से हो जाए तो चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बन जाती है। अगर इसको आप आराम से अच्छी तरह पहले उसको प्याज को ब्राउन ना ज़्यादा होने दें, फिर चिकन को भी बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने, इसलिए हमने उसको भी सिर्फ कलर चेंज करना है। ठीक। अभी हमने नमक 1 टीस्पून डाल दिया, 1 चाय वाला चम्मच नमक डाल दिया। हल्दी हमने आधी चाय वाली चम्मच डाल दी है। सालन मसाला हमने इसमें 1 चाय वाला चम्मच डाला है। 1 चाय वाला चम्मच ही हम इसमें सुरख मिर्च डाल दिए। ये मसाले हमने उस वक्त डाले हैं कि जब चिकन का कलर चेंज हो चुका था। उससे पहले मसाले नहीं डालने, वरना एकदम जल जाएंगे। गरम मसाला हमने आधा चाय का चम्मच डाला है। आधा चाय का हमने इसमें 1 चाय का चम्मच डालना है, लेकिन आधा हमने अभी डाला है, आधा हम बाद में डालेंगे इसमें। ये खुशक धनिया, पिसा हुआ खुशक धनिया हमने 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दिया। इसकी बहुत अच्छी खुशबू, वो जो है ना खुशक धनिया की बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है चिकन कढ़ाई में। इसलिए अगर इसको आप 2 चाय का चम्मच भी डाल देते हैं तो ये
अजीब सा जायका नहीं देता, ये बड़ी अच्छी खुशबू देगा। लेकिन हमने इसमें 1 चाय का चम्मच डाला है। आप देख रहे हैं कितना आराम से वो दरमियानी आंच के ऊपर इसको आप बनाएं। यह हमने इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन क्वार्टर कप। क्वार्टर कप पानी डाल के हमने इसमें मसाले जब सारे डाल लें उसके बाद हमने ये पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है कि एकदम मसाले जले नहीं, दूसरा ये साइडों से जो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया है वो ठीक, उसकी नमी से, पानी की नमी से वो उतर जाएगा। अभी हमने दही को अच्छी तरह फेंट लें। आधा कप हमने इसमें दही फेंटा हुआ वो डाल दिया है। अभी अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम जो दही डालते हैं दही फट जाती है। दही फटती इसलिए है कि वो गर्म होती है, हंडिया गर्म होती है, उसके अंदर एकदम जब आप उसमें डालते हैं, दही डालते हैं, तो उसका पानी लैदा हो जाता है और फुटकियाँ लैदा हो जाती हैं। ये हमने जो क्वार्टर कप पानी पहले डाला है उससे ये हुआ है कि इसका हंडिया का टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया है। वो लो होने की वजह से हमने अभी ऊपर से दही फेंटा हुआ डाला है, तो वो फटेगा नहीं। अगर आपने वो उस वक्त पानी नहीं उस तरह डालना तो फिर आप चूल्हे से हटा के बर्तन को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर कम हो जाए, फिर उसमें फेंटा हुआ दही डालें। ये भी फ्रीज़ किए हुए हैं टमाटर मैंने, वो टमाटर अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप इसमें काट के डाल दें। मेरे पास फ्रीज़ हुए टमाटर हैं, मैंने इस तरह पूरे पूरे फ्रीज़ किए हुए हैं, इसलिए मैं इसमें 4 टमाटर दरमियाने से मीडियम साइज़ के वो डाल दूंगी। अभी ये हमने इस तरह डाल के थोड़ा चम्मच चलाएंगे कि साइडों से सारा अच्छी तरह वो जो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा था वो उतर जाए। इसको साथ साथ साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है, वरना वो जलता जाएगा और उसका जायका अजीब सा जो है ना हंडिया के अंदर आ जाता है। इसलिए साथ साथ आप उसको साफ़ करते जाएं। अभी हम इसको कवर करके इसमें हमने क्वार्टर कप उस वक्त पानी डाल दिया है, एक कप का चौथा हिस्सा डाल दिया। अभी जो पीछे 3 हिस्से बचे थे वो हमने अभी पानी का डाल दिया। ये पानी अभी वो मेरा चिकन थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, इसलिए मैंने इसमें वो बड़े साइज़ की बोटियाँ, इसलिए मैंने इसमें ये था, वरना आप आधा कप पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के रख दें। अभी हम इसको 5 मिनट तक कवर करके रख दिया। अभी 5 मिनट के बाद देखें आप, गोश्त तकरीबन हमारा गल गया है, टमाटर हमारे गल चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसमें है, वो पानी भी अभी हम खुश करेंगे और उसी के साथ इसको फिर घी में हम उसी घी में हम फिर भून लेंगे। कुछ मसाले हमने पहले ऐड कर दिए थे, लेकिन अभी कुछ मसाले हम अभी ऐड करेंगे। ये भी हमने जो आधा चम्मच गरम मसाला चाय का पहले डाला था, आधा हमने अभी डाल दिया। उस वक़्त जो डाला है वो जायका उसके अंदर गोश्त के अंदर चला गया, लेकिन मसाले के अंदर वाला जायका भी है। ये काली मिर्च भी आधी चम्मच आप पीस सकते, लेकिन काली मिर्च भी जब हंडिया इस तरह पूरी पक चुके फिर उस वक़्त उतारने से थोड़ी देर पहले डालें, इससे पहले काली मिर्च नहीं डालनी, वरना हंडिया का कलर ब्लैक कलर में हो जाता है, तो वो ख़राब लगता है फिर जो है ना। देखिए कितना अच्छा कलर उसका, हर चीज़ ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है, कैसे बिल्कुल चम्मच चलाएं इसको ऐसे किया और उसके पीस अलहदे हो गए। ये ओवर कुक नहीं हुआ। ओवर कुक हो जाए तो वैसे बिल्कुल बबल की तरह हो जाता है कि मुंह के अंदर रख के आप चबाते जाते हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है। ये देखिए आपने कितना अच्छा आराम से उसके रोटी के साथ, हाथ के साथ, चम्मच के साथ भी ये आराम से टूट रहे। 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा चिकन टाइम नहीं लेता, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाते। अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल इसका जायका भी नहीं रहता और उसको खाने का मज़ा भी नहीं आता।
ये देखिए अभी इसका घी लैदा होना शुरू हो गया। हमने वो जो पहले इसको भुना हुआ था, इसलिए इसके बाद हम फ़ौरन इसके बाद जो ही इसका घी निकलना शुरू हुआ तो आपने देखा इसका बिल्कुल जायका भी इसका भुने हुए वाला है और इसका कलर भी बहुत अच्छे वाला है। अभी हमने नमक चेक किया, नमक थोड़ा सा इसमें कम है। नमक पहले कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, बाद में इस स्टेज पे आके नमक चेक करें और नमक इसमें और ऐड किया जा सकता है। पहले अगर ज़्यादा हो जाए फिर नमक निकाला नहीं जा सकता, फिर हंडिया ख़राब होती है। इसलिए इस स्टेज पे आप नमक चेक करें, अगर नमक आपका जायके के हिसाब से ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा आप इस स्टेज पे नमक और ज़्यादा कर लें। अभी हमने तकरीबन क्वार्टर टी चाय का चम्मच जो है इसमें नमक और ऐड किया। अभी इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ताकि हमने चिकन पहले भी भून चुके थे। अभी ये तकरीबन हमारी चिकन कढ़ाई, अभी हमने कसूरी मेथी डाल दी है इसमें। 1 चाय का चमचा हाथ में मसल के इसको आप इसमें ऐड कर दें, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सब्ज़ धनिया इस स्टेज पे आप इसमें डाल दें। सब्ज़ मिर्चें अगर साबुत डालनी है तो सब्ज़ मिर्च इसमें आप ऐड कर लें। ये देखिए घी उसका बिल्कुल लैदा हो गया, हंडिया हमारी भून चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह प्यारा सा कलर। अभी हम साथ इसके चटनी बनाएंगे। चटनी में दही को फेंट लें। मैंने क्यूब्स में चटनी कूट के रखी हुई है, इसलिए मैं वही इसमें 10 सेकंड मैंने माइक्रोवेव में उसको डिफ्रॉस्ट किया और मैं उसमें दही को फेंट के उसमें डाल दूँगी। इस तरह अगर चटनी आपने फ्रीज़ की हुई हो तो वो जल्दी साथ रायता वगैरह और इस तरह की चीज़ें, ये इसमें एक चुटकी जो है ना नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरह फेंट लें और आपके साथ चटनी तैयार है। अभी साथ हमने एक खीरा काट लिया है, जल्दी से एक खीरा काट लें। देखिए हमारी चिकन कढ़ाई माशाल्लाह कितनी प्यारी। ऊपर से हमने अदरक को जूलियन काट के बीच में डाल दिया है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। अगर आपको नहीं पसंद आई कोई चीज़ इसमें आपने सीखनी है तो आप ज़रूर मुझे जो है ना वो कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको आपको देखने का। अल्लाह हाफिज़।